सुप्रभातम। परम प्रिय विद्यार्थियों, साखी पाठ में आपका स्वागत है। इस भाग में हम साखी पाठ के पहले और दूसरे दोहे का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब साखी पाठ का शुभारंभ करते हैं। साखी पाठ का शुभारंभ दोहों के माध्यम से हो रहा है। दोहा इस प्रकार से है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय, औरन को सुख होय। बच्चों, इस दोहे के कुछ शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं, जैसे कि बाणी अर्थात बोली, आपा अर्थात अहंकार, घमंड, औरन को अर्थात दूसरों को। बच्चों, इस दोहे का अर्थ इस प्रकार से होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोली अर्थात हमें ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें मन का आपा खोए, अर्थात मन में कोई अहंकार ना हो, अर्थात हमें अभिमान अहंकार से रहित वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लाभ क्या क्या है? अपना तन शीतल कर, अर्थात हमें अहंकार रहित वचन बोलने से अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, औरन को सुख होए, और दूसरे को भी सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात जब हम अहंकार रहित वचन प्रयोग करते हैं, अहंकार रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, तो सुनने वाले को सुख मिलता है और उसको सुखी देख करके अपना तन भी शीतल हो जाता, अर्थात अपने मन को भी शीतलता प्राप्त होती, अपने मन को भी आनंद प्राप्त होता है। बच्चों, हर दोहे में, हर काव्य में कुछ काव्य सौंदर्य छिपा रहता है, उसको भी यहाँ पर जानने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम कविता को सजाने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि रस है, छंद है, अलंकार है, भाषा है, इन सब में से किन किन बातों को यहाँ पर समाहित किया गया है, उनके बारे में यहाँ जानने का हम प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, इस दोहे में वाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है, साथ साथ में यहाँ पर साधुकड़ी भाषा का भी प्रयोग हुआ है और भाषा सहज सरल है और बोधगम्य भी है और उपदेशात्मक शैली है। चूंकि इसमें कवि ने उपदेशात्मक भाषा का प्रयोग किया है, हमें उपदेश के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयत्न किया है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उपदेशात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम दूसरे दोहे का शुभारंभ करते हैं। दूसरा दोहा इस प्रकार से है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, दुनिया देखे नाही। बच्चों, इस दोहे में कुछ कठिन शब्द जिनके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। कुंडली, कुंडली नाभि को कहते हैं बच्चों। मृग हिरण को कहते हैं। घटी घट अर्थात कण कण में। नाही अर्थात नहीं। बच्चों, एक शब्द और है यहाँ पर, कस्तूरी। कस्तूरी हिरण की नाभि में पाई जाती है। बच्चों, इसका अर्थ इस प्रकार से होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, अर्थात हिरण उस कस्तूरी की खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता है, पूरे वन में खोजता फिरता है, लेकिन होती कहां पर है? कुंडली बसे, अर्थात उसकी अपनी नाभि में ही होती है। अर्थात कस्तूरी का निवास तो हिरण के नाभि में होता है, लेकिन वह उस कस्तूरी की खोज में अज्ञानता के कारण पूरे जंगल में घूमता रहता है, ढूंढता रहता है। बच्चों, ठीक इसी प्रकार से हम सभी लोगों की स्थिति है, हिरण जैसी ही हमारी भी स्थिति है। क्यों? क्योंकि घटी घटी राम है। कबीरदास जी कहते हैं घटी घटी अर्थात प्रत्येक हृदय में। घटी घट का मतलब है कण कण में, अर्थात प्रत्येक जीव में, इस धरती के प्रत्येक कण में राम अर्थात ईश्वर का निवास है। वो प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम उसकी खोज में प्रत्येक मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं कि परमेश्वर के कहीं दर्शन हो जाए, लेकिन क्या कहीं होते हैं? नहीं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो तो अपने
हृदय में ही विराजमान है, अर्थात वो अपने मन में विराजमान है, तो हम उनको बाहर कैसे देख सकते हैं? जब हम उनको अंतर्मन में झांकेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें राम अर्थात परमेश्वर के दर्शन हो ही जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हम इस दोहे के अर्थ को समझ सकते हैं। अब बच्चों, इस दोहे के काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। काव्य सौंदर्य इस प्रकार से है बच्चों, इसमें बिंब और प्रतीक के द्वारा सामान्य भाषा में गूढ़ रहस्य को समझाने की कोशिश की गई है, अर्थात यहाँ पर प्रतीकों तथा बिंबों का प्रयोग हुआ है। दूसरा, कस्तूरी कुंडली और दुनिया देखे। यहाँ पर कस्तूरी कुंडल में का वर्ण की आवृत्ति और दुनिया देखे में दा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। और बच्चों, घटी घटी में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चों, भाषा सहज सरल है और साथ साथ में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने पहले दोहे में वाणी के नियंत्रण को, अर्थात मन वचन कर्म से हमें अहंकार रहित होना चाहिए, इस बात की जानकारी प्राप्त हुई। और दूसरे दोहे में हमें ईश्वर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाकर के ढूंढने के बजाय अपने अंतर्मन में खोजने का प्रयत्न करना चाहिए, इस बात की जानकारी प्राप्त हुई। अब बच्चों, आगे के दोहों में कबीर के द्वारा कही गई अन्य बातों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।